नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी फॉर यू चैनल पे एक नई समरी के साथ। क्या आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहेंगे? क्या आप अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे? क्या आप अपनी सबसे कीमती धरोहर, आपके निजी और व्यावसायिक जीवन के लोगों का मूल्य बढ़ाना चाहेंगे? क्या आप अपने भीतर छिपे लीडर को खोजना और उसे बाहर निकालना पसंद करेंगे? अगर ऐसा है तो इस बुक समरी को पूरा सुने, क्योंकि आगे जो जानकारी दी जा रही है हो सकता है उसे पढ़कर आपकी जिंदगी ही बदल जाए। अपने भीतर छिपे लीडर को खोजना। चार्ल्स श्वाब को स्टील बिजनेस में $1 मिलियन की सालाना सैलरी मिलती थी। इतनी मोटी सैलरी मिलने की सबसे बड़ी वजह लोगों के साथ व्यवहार करने की उनकी योग्यता थी। जरा कल्पना करें, $1 मिलियन सालाना सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोक व्यवहार में निपुण थे। आइए देखें कैसे। एक दिन दोपहर को श्वाब अपनी एक स्टील मिल में घूम रहे थे। उन्होंने कुछ मजदूरों को वहां सिगरेट पीते देखा, जहां बोर्ड लगा था, धूम्रपान वर्जित है। आपको क्या लगता है कि चार्ल्स श्वाब ने उस साइन बोर्ड की तरफ इशारा करके यह कहा होगा, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? बिल्कुल नहीं। लोक व्यवहार में माहिर व्यक्ति भला ऐसा कैसे कर सकता है? श्वाब ने दोस्ताना अंदाज में उन लोगों से बातचीत की। चलते चलते श्वाब ने उन लोगों को कुछ सिगार दिए और आंख मारते हुए कहा, अगर आप इन्हें बाहर पिएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। श्वाब ने बस इतना ही कहा। वैसे मजदूर अच्छी तरह जानते थे कि श्वाब को उनके नियम तोड़ने के बारे में मालूम था, लेकिन वे मन ही मन श्वाब से कृतज्ञ भी थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें नीचा नहीं दिखाया। चार्ल्स श्वाब एक लीडर थे, पद के कारण नहीं, ऊंची सैलरी के कारण भी नहीं। उन्हें लीडर बनाने वाली खासियत यह है कि उन्होंने लोक व्यवहार में महारत हासिल की है। जिस चीज की जरूरत है वह है लीडरशिप, ताकि वह सब हासिल करने में लोगों की हेल्प की जा सके जिसमें वे सक्षम हैं, ताकि फ्यूचर के लिए एक सपना बुना जा सके, ताकि लोगों को एनकरेज किया जा सके, गाइडेंस और ट्रेनिंग दी जा सके और सफल संबंध बनाए तथा कायम रखे जा सकें। अपनी नेतृत्व शक्तियों को पहचानना सफलता की दिशा में पहला कदम है। संवाद शुरू करना। अच्छी तरह संवाद करना सीखने का कोई गोपनीय नुस्खा नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जरूर होते हैं जिनमें माहिर होना आसान है। यहां सफल संवाद के शुरुआती कदम बताए जा रहे हैं। उन पर अमल करेंगे तो आप सफलता की राह पर चलना शुरू कर देंगे। 1. संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। 2. दूसरों के प्रति खुला नजरिया रखें। 3. संवाद के लिए अनुकूल माहौल बनाएं। संवाद के लिए खुलेपन और विश्वसनीय माहौल की जरूरत होती है। सफल संवाद बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। संवाद विश्वसनीय संबंधों की बुनियाद पर ही बनता है। लोगों को प्रेरित करना। लोग अपने नाम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। यह बात एंड्रयू कार्नेगी को बचपन में ही पता चल गई थी। बचपन में 10 साल की उम्र के एंड्रयू के पास बहुत सारे खरगोश थे। दिक्कत यह थी कि कार्नेगी के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। उनके मन में एक बेहतरीन विचार आया। उन्होंने पड़ोस के 6-7 बच्चों से कहा कि अगर वे हर दिन खरगोशों को खिलाने के लिए घास पत्ती लाएंगे तो वे उनके सम्मान में खरगोशों का नामकरण उनके नाम पर कर देंगे। यह योजना जादू की तरह कामयाब हुई। एंड्रयू कार्नेगी यह घटना कभी नहीं भूले। बरसों बाद उन्होंने बिजनेस में इस टेक्निक का यूज करके लाखों डॉलर बनाए। आइए देखें कैसे। वे पेंसिल्वेनिया रेलरोड को स्टील की पटरियां बेचना चाहते थे। उस वक्त जे एडगर थॉमसन उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे। एंड्रयू कार्नेगी ने खरगोशों वाला सबक याद रखते हुए पिट्सबर्ग में एक विशाल स्टील मिल शुरू की और उसका नाम जे एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स रखा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब उसके बाद पेंसिल्वेनिया रेलरोड को स्टील की पटरियों की जरूरत पड़ी तो आपको क्या लगता है जे एडगर थॉमसन ने पटरियां कहां से खरीदी होंगी? यदि आपको लोगों को प्रेरित करना है तो ऐसी भावनाएं जगाना ही लीडर का काम है। जैसे, हम इस काम में एक साथ हैं, हम एक टीम के सदस्य हैं, हम जो करते हैं वह मूल्यवान है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। यही वह शब्द है जिसमें सच्ची प्रेरणा उगती है। आप यह काम किसी भी तरीके से करें, लेकिन करें जरूर। अपनी जिंदगी में मौजूद लोगों को बता दें कि आप उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके काम की प्रशंसा करते हैं। उन्हें जता दें कि वे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
और आपकी दिली इच्छा है कि वे ज्यादा से ज्यादा सीखें, तरक्की करें और अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचें। प्रेरणा इसी को कहते हैं। किसी से जबरदस्ती असाधारण काम नहीं करवाया जा सकता। लोगों में अच्छा काम करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी का इजहार करें। इसे समझने के लिए क्यों न दुनिया में दोस्त बनाने वाले सबसे बड़े विजेता की तकनीक का अध्ययन करें। वह कौन है? आप उसे सड़क पर दौड़ते हुए देख सकते हैं। आपके 10 फुट करीब पहुंचते ही वह अपनी दुम हिलाने लगता है। अगर आप रुककर उसे थपथपाते हैं तो वह उछलकर जताता है कि वह आपको कितना ज्यादा पसंद करता है, और इसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ उद्देश्य या स्वार्थ नहीं होता। वह आपको रियल एस्टेट नहीं बेचना चाहता या आपसे शादी नहीं करना चाहता। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि वह कुत्ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता ही इकलौता ऐसा जानवर है जिसे जीने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता? मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना होता है और चिड़ियों को गाना पड़ता है, लेकिन कुत्ता सिर्फ प्रेम देकर ही अपनी आजीविका कमाता है। दूसरे आप में दिलचस्पी लें, यह चाहकर आप 2 साल में जितने दोस्त बना पाएंगे उससे ज्यादा दोस्त आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेकर 2 महीनों में ही बना सकते हैं। बहरहाल, आप और मैं कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो जिंदगी भर दूसरों को खुद में दिलचस्पी लेने के लिए परेशान करते रहते हैं। जाहिर है, यह तरीका जरा भी कारगर नहीं है। लोगों की आप में दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी मुझ में भी नहीं है। उनकी दिलचस्पी तो खुद में है, सुबह भी, दोपहर में भी और रात को भी। दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाने से ज्यादा असरदार और पुरस्कारदायक कुछ भी नहीं है। सामने वाले के नजरिए से स्थिति देखना। जब कंपनी के अंदर यह प्रक्रिया यूज की जाती है तो इससे एक नए किस्म का संवाद होने लगता है। अगर आप अपने बॉस की रुचियों के संदर्भ में सोचना सीख लेते हैं तो इसका अर्थ है कि आप और वो एक जैसा सोच रहे हैं। आप खुला संवाद शुरू कर देते हैं। कभी भी सिर्फ अपने बारे में न सोचें, अपनी जरूरतों के बारे में ही न सोचें, दूसरों की जरूरतों के बारे में भी सोचें, और सोचें कि उन्हें खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करने और उनकी जरूरतों को समझने के लिए आपको उनसे कैसे सवाल पूछने चाहिए। अगर आप अपने ग्राहकों, परिवार वालों और दोस्तों के साथ ज्यादा सफल संबंध बनाना चाहते हैं तो स्थिति को सामने वाले के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दें। खुद से बाहर निकलकर यह पता लगाए कि सामने वाले के लिए क्या महत्वपूर्ण है। सीखने के मकसद से सुनें। दूसरों की बातें सुनने के 2 बहुत अच्छे कारण हैं। एक तो यह कि इससे आप नई बातें सीखते हैं, और दूसरा यह कि लोग अपनी बात सुनने वाले लोगों से खुश होते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर इस सबक को नजरअंदाज करते रहते हैं। हर जगह के लोगों को यह अच्छा लगता है कि दूसरे व्यक्ति उनकी बातें गौर से सुन रहे हैं। वे अच्छी तरह सुनने वाले लोगों से लगभग हमेशा खुश होते हैं और बेहतर प्रतिक्रिया करते हैं। किसी की बातें सुनना उसके प्रति सम्मान दिखाने की सबसे अच्छी तकनीकों में से एक है। यह इस बात का संकेत है कि हम उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यह इस बात का सूचक है, आप जो सोचते हैं, करते हैं और जिस पर यकीन करते हैं वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा श्रोता जितनी अच्छी तरह दूसरों से अपनी बात मनवा सकता है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। भविष्य के लिए टीम बनाना, सफल टीम वर्क कोई जादू से नहीं हो जाता। यदि हम खेल की बात करें तो इसके लिए खिलाड़ियों के सहयोगी समूह की जरूरत होती है। इसके लिए एक योग्य कोच की भी जरूरत होती है। आप कुछ लोगों को सिर्फ एक साथ रखकर, चाहे वे कितने ही योग्य क्यों ना हों, उनसे जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद नहीं रख सकते। सफल टीम तैयार करना एक कला है। कोच चाहे जितना महान हो, रातों रात विजेता टीम तैयार नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले समय में जो भी लीडर बनना चाहता है उसे कुछ बुनियादी कोचिंग तकनीकों में माहिर बनना होगा। ये तकनीकें बिजनेस जगत में भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी कि खेल जगत में। उद्देश्य का साझा एहसास कराए। मिलकर काम करने वाले लोग जबरदस्त लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। टीम को जो चीज खास उछाल देती है वह है व्यक्तिगत सदस्यों का एकीकृत या साझा सपना। लक्ष्यों को टीम के लक्ष्य बनाए। जब तक पूरी टीम नहीं जीतती है तब तक दरअसल कोई भी नहीं जीतता। यह अवधारणा खेल जगत पर सबसे ज्यादा लागू होती है, लेकिन यह हर तरह की टीम के बारे में सच है। व्यक्तिगत रिकॉर्ड इतिहास की पुस्तकों के लिए तो अच्छे होते हैं,
लेकिन दरअसल ये बाद की चीजें हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरी टीम का संयुक्त प्रदर्शन। लोगों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करें। जब लोग टीम में शामिल होते हैं तो उनकी निजता अचानक गायब नहीं हो जाती। उनके व्यक्तित्व तब भी अलग अलग ही होते हैं। उनमें तब भी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। उनमें तब भी अलग अलग आशाएं और डर होते हैं। योग्य लीडर उन भिन्नताओं को पहचान लेगा, उनकी कद्र करेगा और टीम के फायदे के लिए उनका सही इस्तेमाल करेगा। हर सदस्य को टीम के प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार बनाए। लोगों को यह महसूस करने की जरूरत होती है कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है, वरना वे उस काम पर पूरा ध्यान नहीं देंगे जो उन्हें मिला है। प्रोजेक्ट को टीम के नाम कर दें। समूह को ही ज्यादा से ज्यादा निर्णय लेने दें। सहभागिता की मांग करें। समाधान का आदेश न ला दें। इस बात पर जोर न दें कि चीजें एक खास तरीके से ही की जाए। श्रेय बांटे, इल्जाम अपने सिर लें। जब टीम अच्छा प्रदर्शन करे और उसके नाम का डंका बजे तो टीम के हर सदस्य को इसका श्रेय देना लीडर की जिम्मेदारी होती है। सबके सामने पीठ थपथपाना, बोनस, कंपनी की पत्रिका में लेख, प्रशंसा, चाहे जिस रूप में हो, वह हर सदस्य तक पहुंचनी चाहिए। टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने के हर अवसर को लपक ले। महान लीडर टीम में दृढ़ता से विश्वास करता है और हर सदस्य के सामने यह बात जाहिर भी करता है। जुड़ें और जुड़े रहें। यह नीति टीम की बुनियाद वाले नए संसार में काम नहीं करती। शक्तिशाली लीडर को टीम के सदस्यों से जुड़ना होगा और जुड़े रहना होगा। कल्पना करें कि लीडर एक व्यस्त एयरक्राफ्ट कैरियर का कमांडर है जो डेक पर खड़ा हुआ है। हवाई जहाज आ रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं। जहाज को दिशा में बने रहना है और साथ ही हमले से भी बचना है। उसे इन सारी चीजों के बारे में एक साथ सोचना पड़ता है। मार्गदर्शक बने। आप किस तरह बेहतर बनना चाहेंगे? आप अपने कैरियर को यहां से आगे कहां ले जाना चाहते हैं? आप किस तरह की नई जिम्मेदारियां लेना चाहेंगे? ये सारे सवाल पूछना लीडर के रूप में आपका काम है। आपके पास जितना भी ज्ञान और अनुभव है, उससे लक्ष्य हासिल करने में टीम के सदस्यों की मदद करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। इन कुछ सिंपल टेक्निक्स का यूज करके अपनी टीम को सफल होते हुए देखें। लीडर जो सबसे बड़ा पुरस्कार हासिल कर सकता है, लीडर जो सबसे बड़ी विरासत छोड़ सकता है, वह है योग्य, आत्मविश्वास से भरे और सहयोगी लोगों की टीम जो खुद नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हों। टीम के खिलाड़ी ही आने वाले कल के लीडर्स हैं। दूसरों की गरिमा का सम्मान करना। आज पहले की तुलना में ज्यादा अनेकता और भिन्नता, डाइवर्सिटी, नजर आती है। यह भिन्नता बिजनेस जगत में जितनी स्पष्ट है, उतनी कहीं और नहीं है। महिलाएं, समलैंगिक, गे, अपाहिज, विभिन्न नस्लों और प्रजातियों के लोग, ये सभी आज के समीकरण का हिस्सा हैं। बदले हुए माहौल में सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप हर एक के साथ आरामदेह तरीके से आगे बढ़ें, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या संस्कृति जो भी हो। बेबाक सच्चाई तो यह है कि आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, वे सभी किसी न किसी पहलू में खुद को आपसे श्रेष्ठ समझते हैं और उनके दिल तक पहुंचने का एक अचूक रास्ता यह है कि आप किसी भी तरीके से यह बात उन तक पहुंचा दें कि आप दुनिया में उनके महत्व को पहचानते हैं, वाकई पहचानते हैं। दूसरों के प्रति सच्चा सम्मान ही प्रेरित करने की बुनियाद है। सम्मान, प्रशंसा और पुरस्कार। सभी लोग, सबसे सफल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट से लेकर सुपरमार्केट के क्लर्क तक, यह सुनना चाहते हैं कि वे आला दर्जे का काम कर रहे हैं, वे स्मार्ट हैं, सक्षम हैं और उनकी मेहनत पर गौर किया जाए। अक्सर एक अच्छे कर्मचारी को महान कर्मचारी में बदलने के लिए बस थोड़े से सम्मान, सही पल पर प्रोत्साहन की एक खुराक की ही जरूरत होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते वक्त क्यों ना हम उसी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें जिसका इस्तेमाल हम कुत्तों को बदलने की कोशिश करते वक्त करते हैं। क्यों ना हम कोड़े के बजाय गोश्त का इस्तेमाल करें। क्यों ना आलोचना के बजाय प्रशंसा का इस्तेमाल करें। जरा सा भी सुधार हो तो उसकी प्रशंसा करें। इससे सामने वाले को लगातार प्रेरणा मिलती है। पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे करते हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप इसे करते हैं और बार बार, हर बार करते हैं। दरअसल कर्मचारियों को पुरस्कार देने का निचोड़ यही है। यकीनन पैसा अद्भुत चीज है, लेकिन यही
एकमात्र असरदार पुरस्कार नहीं है। अगर आपके पास खर्च करने के लिए पैसा हो तो उसका समझदारी से इस्तेमाल करें, लेकिन श्रेष्ठता को पुरस्कार दें। कर्मचारियों की सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट प्रोत्साहित करें। इसे ऐसे तरीकों से खर्च करें जिससे लोग प्रेरित हों। प्रशंसा का स्वागत सिर्फ बच्चे ही नहीं करते हैं, यह बिजनेस की दुनिया में भी बहुत दूर तक जाती है। लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन सम्मान, प्रशंसा और पुरस्कारों के लिए एक मील आगे तक जाकर काम करते हैं। गलतियों, शिकायतों और आलोचना से निपटना। गलतियों, शिकायतों और आलोचना से निपटने के लिए इन कदमों का यूज करें। पहला कदम, एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें लोग सलाह लेने या रचनात्मक आलोचना सुनने के प्रति खुला नजरिया रखें। बार बार यह संदेश दें कि गलतियां जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा है। इस संदेश को सब तक पहुंचाने का एक अचूक तरीका अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। दूसरा कदम, आलोचना करने या दोष देने से पहले 2 बार सोचें। अगर गलती करने वाला व्यक्ति पहले से ही जानता है कि यह कैसे हुई, क्यों हुई और इसे दोबारा होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लोग जितना बुरा महसूस करते हैं, उन्हें उससे ज्यादा बुरा महसूस कराने में कोई तुक नहीं है। तीसरा कदम, आलोचना करने में धीमे चलें, खुद पर काबू रखें। कुछ बेसिक टेक्निक्स का यूज करें ताकि सामने वाला कान खोलकर आपके शब्द सुने। हालांकि लोगों को कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वे ज्यादा ग्रहणशील होंगे अगर आप उनकी गलत चीजों के बजाय सही चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। डेल कार्नेगी ने कहा है, आलोचना की प्रक्रिया सच्ची प्रशंसा और सराहना से शुरू होनी चाहिए। गलतियां मानने में जल्दबाजी करें और आलोचना करने में धीमे चलें। सबसे बड़ी बात, क्रिएटिव बने। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। ये समरी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। इंतजार है आपके कमेंट्स का। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए समरी फॉर यू और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।